एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। वैदिक छंद संख्या 22। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अग्निमिंधानो मनसा। अपने मन में उस परम ब्रह्म की दिव्य ज्योति को जगाओ। अग्निमिंधे विवस्वभेहि। यदि तुम्हारी आत्मा ज्योतिर्मान हो जाएगी तो तुम इस संपूर्ण विश्व में, इसके कण कण में उस विश्व आत्मा परमेश्वर के प्रकाश को देख सकोगे। ध्येयं सचेतमर्तयः। इस प्रकार तुम परम ब्रह्म परमेश्वर के ध्यान के द्वारा अपने नश्वर शरीर में अमरता को जागृत कर सकोगे। महादेव शिव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जहां की कुछ गुफाएं थीं, अपने शिष्य गणों के साथ वहां निवास करते थे। वे अक्सर रुद्र वीणा बजाया करते और सामवेद का गायन किया करते। वह वीणा वादन उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया हुआ था। उनके मुख्य शिष्य नंदी अक्सर उस वीणा को बजाते और सामवेद की ऋचाओं का गायन किया करते। एक प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहा था, तब ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक बड़ी सी शिला के ऊपर बैठे नंदी रुद्र वीणा बजा रहे थे और उस पर राग बसंत के स्वर गुंजायमान कर रहे थे, वेद मंत्रों का गायन कर रहे थे। अग्नि दूते व्रणीमहे अग्नि दूतं व्रणीमहे होतारं विश्ववेद
सम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। मेरे मस्तक में निवास करने वाले हे ब्रह्म ज्योति रूप ब्रह्म अग्नि, तू मेरे और परमात्मा के बीच में दूत बन जा। मेरे हृदय की बातों को उस अविनाशी पुरुष परमात्मा को जाके कहे, अग्नि दूतम व्रणीमहि। हे मेरे मस्तक में निवास करने वाली ब्रह्म अग्नि, मैं तुझको अपना देवदूत बनाता हूं। तू परमात्मा से जाके कहे कि मैं रात दिन शुभ चिंतन के द्वारा, स्तुति के द्वारा, हे अविनाशी पुरुष तेरी स्तुति करता रहता हूं। होतारम विश्ववेदसम, संपूर्ण विश्व को मैं तेरी चेतना से ढका हुआ जानता हूं, समझता हूं। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्, मेरे जितने भी कार्य हैं वे सब तेरी आराधना है प्रभु। तू मेरी आत्मा को अपने अनंत ज्योति सागर में स्वीकार कर ले। इस प्रकार नंदी वीणा वादन कर रहे हैं, सामवेद की ऋचाओं को गा रहे हैं। आ शिव उधर विचरण करते हुए आए। वे मुग्ध हुए सामगान को सुन रहे हैं। अचानक शिव ने देखा नंदी के स्वर राग के अनुसार चलते चलते किसी और राग में प्रविष्ट हो गए हैं। कहा, नंदी तुम्हारे स्वर राग का अतिक्रमण कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहां है? नंदीश्वर को एक झटका सा लगा, प्रभु आप? उन्होंने वीणा एक तरफ रखी, शिव के चरणों में नतमस्तक हुए। प्रभु मैं तो राग बसंत के स्वर ही गा रहा था, ना जाने कब इस राग से इधर उधर होकर मेरे स्वर दूसरे रागों में प्रविष्ट हो गए। हाँ, मैं देख रहा हूं नंदी, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त कहीं और विचरण कर रहा है। पिछले जन्म में भी तुम वीणा बजाया करते थे, कश्मीर की उपत्यकाओं में एक राजा हुए श्रृंगदेव। उस समय
तुम उन राजा के मित्र थे, तुम्हारा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। पुष्पदंत तुम्हारा नाम था। उस जन्म की तुम्हारी वार्ता मैं तुमसे कहता हूं। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था, किंतु रजोगुण से अभिभूत रहता। जुआ खेलता, नाचना गाना बजाना ये सब उसको बड़ा प्रिय था। पुष्पदंत नाम का ब्राह्मण नवयुवक उस राजा का पुरोहित तो था ही, राजा का मित्र भी था और अक्सर राजा के संग शतरंज और जुआ खेलता रहता, राजा का मनोरंजन किया करता। राजा जब भी शतरंज की चाल चलता, कुछ पंक्तियां बोला करता। हे ब्राह्मण, नदियां सदा टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलती हैं। हे ब्राह्मण, मनुष्यों का मन सदा अशुद्ध बना रहता है। तृष्णा के झरने उसके हृदय की पथरीली भूमि पर गिरते रहते हैं। हे ब्राह्मण, स्त्रियां सदा अशुद्ध चिंतन करती रहती हैं। वे कितनी ही सती साध्वी बने, किंतु उनका मन सदा अशुद्ध बना रहता है। इस बात पर वो ब्राह्मण बिगड़ जाता। पुष्पदंत उसने कहा, महाराज आप राजा अवश्य हैं, किंतु मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। आपको ईश्वरीय ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं, मनुष्यों के चित्त का पूर्ण ज्ञान नहीं। हो सकता है आपकी जो बातें हैं वो कुछ हद तक ठीक हों, किंतु ना तो सब पुरुष एक से होते हैं और ना सारी स्त्रियां एक जैसी होती हैं। राजा हंसी करता, उस ब्राह्मण की हंसी उड़ाता, कहता, क्या तुम्हारी पत्नी सती है, पतिव्रता है? ब्राह्मण ने कहा, निश्चय ही मेरी पत्नी सती साध्वी पतिव्रता है। उसने आज तक सपने में भी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं किया, किसी पुरुष के हाथ का भी स्पर्श नहीं किया, किसी दूसरे पुरुष के हाथ का जल तक ग्रहण नहीं किया। राजा ने कहा, ऐसा है? ब्राह्मण ने कहा, हां। तब राजा ने अपने कुछ दूसरे मित्रों को नियुक्त किया और कहा, देखो तुम ब्राह्मण के घर जाया करो, इसके पीछे चोरी छुपके, और इसकी पत्नी को देखो क्या वो वास्तव में सती साध्वी है। उनमें से एक दो वहां जाने लगे। उसने देखा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के घर में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, वहां स्त्रियों का ही पहरा है। उनमें से एक पुरुष ने स्त्री का भेष बनाया
और सेविका के रूप में वहां प्रविष्ट हो गया। धीरे धीरे वो ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम मृगगंधा था, उसकी सखी बन गया। और उस स्त्री को पता नहीं चला कि ये पुरुष है। उसके हाव भाव सब स्त्रियों जैसे, चेहरा स्त्रियों जैसा। और धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ा। और एक दिन उस मृगगंधा ने देखा ये तो पुरुष है, किंतु तब तक दोनों का प्रेम बढ़ चुका था। इस प्रकार उस साध्वी स्त्री की भी आसक्ति उस पुरुष में हो गई, उस पुरुष की आसक्ति उस मृगगंधा में हो गई। और उस पुरुष ने जाके राजा को कहा, हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री का मित्र बन चुका हूं, वो मुझ में आसक्त हो गई है। अब आप कह सकते हैं ब्राह्मण से कि तुम्हारी स्त्री पतिव्रता नहीं है। एक दिन राजा ने अवसर देख के उस ब्राह्मण से कहा, पुष्पदंत, क्या तुम दावा करते हो कि तुम्हारी पत्नी सती साध्वी है, पतिव्रता है? कहा, हां। मैं उसकी अग्नि परीक्षा आपके सामने कर सकता हूं। कहा, चलो। और वे गए, अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी मृगगंधा से कहा, मृगगंधा, मुझे विश्वास है कि तुम सती साध्वी हो। उसने कहा, हां देव, आप सत्य कहते हैं। तभी वो पुरुष स्त्री के भेष में जो उसके पास रहता था वो भी वही था। उसको एक तरफ को ले गया और कहा, देखो तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी, और जैसे ही तुम अग्नि में प्रवेश करने जाओगे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, और बस आगे जो तुम्हें कहना है वो पता है। अग्नि में प्रवेश करने ही वो जा रही थी मृगगंधा, ब्राह्मण की पत्नी। देखा एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस ब्राह्मणी ने कहा, हे देव, ये देखिए इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और मैं नहीं जानती कि ये स्त्री है या पुरुष। आप देखें ये पुरुष ही है, और अब मैं अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकती। ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उसको असीम वेदना हुई। उसने कहा, मेरे साथ तूने छल किया है। उसने घर बार त्याग दिया, राज्य त्याग दिया, घर ग्रस्त छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। सन्यासियों में चला गया। वो पहले भी वीणा बजाता था, ब्राह्मण पुष्पदंत, और अब वो पहाड़ियों में, उपत्यकाओं में जाके परमेश्वर की याद में वीणा बजाता, आंसू बहाता। जगत में कुछ सार नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसे असीम वैराग्य हो गया। उसका वो शरीर छूट गया। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही पुष्पदंत नाम के ब्राह्मण थे। अपनी स्त्री से असीम कष्ट, धोखा तुमको प्राप्त हुआ।
कई जन्मों तक तुम ऋषि